कैसे हो आप लोग दोस्तों। मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं मेरा नया YouTube चैनल। आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। क्या आपने अपने स्किल्स को मोनेटाइज किया हुआ है कि नहीं। कई लोग की समझ में ही नहीं आएगा कि स्किल्स को मोनेटाइज भी करना होता है। ठीक है, मोनेटाइज मतलब क्या उस स्किल्स से आपको लर्निंग के साथ अर्निंग भी हो रही है क्या। अगर नहीं तो फिर वो स्किल्स किस काम की, और फिर धीरे धीरे आप उस स्किल्स को बोलते चले जाओगे। आपने लाइफ में कितनी चीजें सीखी हुई है। इंजीनियरिंग के बच्चों की बात करूं तो सबने स्टेट प्रो सीखा होगा, ऑटोकैड, कैटिया सीखा होगा, और उसके बाद अगर लाइक सी प्रोग्रामिंग सीखा होगा, पाइथन सीखा होगा, तरह तरह की चीजें सीखी हुई आपने। क्या आपने उसको मोनेटाइज किया हुआ है कि नहीं। मोनेटाइज मतलब उससे क्या आप अर्निंग कर रहे हो कि नहीं। तो कई ढेर सारे लोग बोलेंगे सर सबसे बड़ी समस्या जो रहती है वो ये है, कई ढेर सारे लोग बोलेंगे सर सीखा तो है हमने बट अच्छे से नहीं सीखा हुआ है। अब अच्छे से सीखना क्या होता है। अगर मैंने बाइक सीखी हुई है तो मैं अगर बाइक से कहीं जा रहा हूं, सपोज मैं यहां से 10 किलोमीटर जा रहा हूं, तो मैंने स्किल्स को अपने मोनेटाइज कर लिया ना दोस्त। मुझे इस बाइक चलाना आता है, मैंने अपने पैसे बचाए और मैं आराम से बाइक से चला गया। जो भी पेट्रोल लगा डेफिनेटली क्या रेट में लग रहा है आपको पता है, बट मोनेटाइज कर लिया हमने। अगर हमने इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखा हुआ है, मैंने आपको या फिर किसी भी मेरे यूएस क्लाइंट को मैंने इंग्लिश में उसको समझा दिया, फिर इंडियन क्लाइंट को ही जो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं उनको मैंने इंग्लिश में समझा दिया, तो मैंने अपने स्किल्स को मोनेटाइज कर लिया क्योंकि मैंने काम कर लिया ना दोस्त। ठीक है, क्या आप अपने स्किल्स को मोनेटाइज कर रहे हो। अब इसके लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि मेरी स्किल्स कौन कौन सी हैं। अच्छा जी, सपोज आपके पास 5 स्किल्स है जिसमें आपको अच्छी महारत हासिल है। मेरे पास लगभग 15 स्किल्स है जिनको मैंने मोनेटाइज किया हुआ है, जिनमें मेरी एक्सपर्टीज भी है। आपके पास सपोज 5 स्किल्स है। अब उन 5 स्किल्स को अब मैं थोड़े से अपने सेक्टर से एग्जांपल लूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। 5 सेक्टर में सपोज मैंने 5 सॉफ्टवेयर से ले लिए, ऑटोकैड ले लिया, रैबिट ले लिया, स्टेट प्रो ले लिया, ई टैब ले लिया, या फिर कैटिया ले लिया, सॉलिडवर्क्स ले लिया, फिर यूजीएनएक्स ले लिया। तरह तरह की चीजें हैं। क्या इन पे हम इनसे बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, क्या इनसे हम अर्निंग कर रहे हैं। तो अर्निंग करने के लिए सबसे पहले पैसा कौन देगा। अगर मुझे तुम अपने यहां पर रखोगे खाना बनाने के लिए, बिलीव करो तो मुझे पैसे पे नहीं करोगे। आप बोलोगे सर क्यों, आप खाना बनाएंगे तो हम क्यों नहीं पे करेंगे। क्योंकि मैं खाना बनाना अच्छे से जानता ही नहीं हूं। देखा है मैंने अच्छे से मैं बना नहीं पाऊंगा, तो नहीं बना पाऊंगा तो कौन पैसा देगा मुझे। आप भी नहीं दोगे, आप बोलोगे सर महंगा पड़ रहा है ये। ठीक है, तो आप मुझे खाने बनाने पर नहीं रखोगे क्योंकि वो स्किल्स मेरी स्ट्रांग नहीं है। बट अगर कोई भी कंपनी मुझे हायर करती है तो वो मेरी जो स्किल्स है, जो जिसमें मेरी एक्सपर्टीज है, उसके लिए उसको पे करना पड़ेगा। तो मेरा कहना यह है जो भी आपने सीखा है उसमें परफेक्शन लाने की कोशिश करिए। 5 चीजें सीखा है सबने, लगभग इंग्लिश की कोचिंग सीखा होगा, वो अंग्रेजी बोलना सीखे 15 दिन में, 1 हफ्ता में, 20 दिन में, 90 दिन में, तरह तरह की चीजें हैं। ठीक है, आपने उसको सीखा। सबने सीखा होगा ऑटोकैड, ठीक है, या फिर फोटोशॉप, या फिर डिफरेंट जो भी स्किल्स जिसके सेक्टर में लगती है उसके हिसाब से सीखा है। परफेक्शन नहीं है। आप बोलोगे हाँ यार ये तो सही बात है, अगर परफेक्शन होता तो मैं इस स्किल से पैसे जनरेट कर सकता था, राइट। अगर आपको ऑटोकैड आता है तो आप प्लानिंग करके पैसे कमा सकते थे, लेकिन क्या करोगे, ऑटोकैड तो आता है बट परफेक्शन नहीं है। आप बोलोगे सर परफेक्शन कैसे आएगा। तो परफेक्शन आएगा कैसे, याद करो वो दिन जब आपने साइकिल को पहला दिन चलाया। सब बच्चे बचपन में साइकिल चलाते ही हैं। पहले दिन में साइकिल का आपका क्या हाल हुआ था। आपने साइकिल चलाया था, गिरे से पट 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 गिरे थे, बट इतना मजा आ रहा था, प्लस लोगों को देख के थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मेरा ये दोस्त चला ले रहा है, मैं क्यों नहीं चला पा रहा हूं। फटाफट फटाफट आप क्या कर गए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और क्या हो गया, साइकिल चलाते समय अब आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैं ब्रेक कैसे मारूं या फिर कैसे इसको रोकूं, आप एक्सपर्ट बन जाते हो। जब बाइक को मैंने पहली बार चलाई, मैंने ले जाके कार में ठोक दिया था, तो मेरे फादर ने मुझे बोला ठीक है ना चलो फिर सर आओ सीखो। मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा कि हर मार दिया इसमें खराब हो गया, फिर क्या बोलते हैं लड़ भिड़ जाएंगे तो ठीक है ना, फिर सीखेंगे तो धीरे धीरे सीखेंगे। आज बाइक हम एक्सपर्टीज के साथ चला लेते हैं। कार के साथ मैंने कार चलाई, बट मुझे कार ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया मैंने कार, तो डेफिनेटली उससे क्या हो गया, मुझे उतनी परफेक्शन से नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे जब मैं और प्रैक्टिस करूंगा तो धीरे धीरे वो भी मैं परफेक्ट कर लूंगा। कुल मिला के कोई भी स्किल्स है जब उसको डेली 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 करते जाओगे तो माइंड से उतर के सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, और जिस दिन वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया वो आपको अर्निंग करके ही देखा दोस्त। ठीक है, अब ये बड़ा लफड़ा हो गया। क्या माइंड तो ठीक था, ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है। सबकॉन्शियस माइंड ये है कि जैसे ये वीडियो समाप्त होगा मुझे कोई बोलेगा नहीं, मैं खुद से ही ये बटन खोल के इसको ले जाके टांग दूंगा।
क्यों? क्योंकि डेफिनेटली मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ऑफ कोर्स अगर मैं घर में बैठा हूं तो ये कौन बोल रहा है? ये मतलब मेरा माइंड थोड़ी बोल रहा है, ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है। जब इस तरह से आपके अंदर परफेक्शन आ जाएगा, मेरे सामने जब मैं जिस चीज़ को टीच करता हूं या जिस चीज़ पर काम करता हूं, ऑटोकैड है, रेविट है, स्टेट प्रो, इन सब पे मेरी एक्सपर्टीज है, तो मेरे सामने वो सब कुछ मुझे दिखते हैं। ठीक है, अभी आप बोलोगे मैं पूरी स्क्रीन को बिना देखे बता सकता हूं, ड्रॉ कर सकता हूं, ये कैसे है? ठीक है, क्योंकि मैंने 8-8, 9-9 घंटे उसी सॉफ्टवेयर्स पे 1-1 साल, 2-2, 3-3, 4-4 साल लगाए हुए हैं, तो इसलिए मुझे क्या हो गई, उस चीज़ की एक्सपर्टीज हो गई है। तो आपको क्या करना है, आप पहले तो ये देखो कि मेरी एक्सपर्टीज क्या है। ठीक है, अब बोलोगे सर एक्सपर्टीज है ही नहीं, कोई बात नहीं, नहीं है ना एक्सपर्टीज, आपकी स्किल्स क्या है? ठीक है, कम्युनिकेशन सीखा था आपने कहीं से, या फिर कुछ भी XYZ दूसरे डोमेन्स की चीजें सीखा था आपने ना, लिख लो। अब क्या हुआ, अब एक एक्सपर्टीज को पकड़ो और उसको परफेक्शन में लाने की कोशिश करो। अब परफेक्शन में लाने के लिए एक दिन में तो नहीं होने वाला, ये तो 110% है, लेकिन उसको करने के लिए आज के टाइम में सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप YouTube पे ढेर सारे तरीके देख सकते हो जिससे आप जल्दी काम कर पाओगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो स्किल्स परफेक्ट हो जाएगी। अच्छी बात है, अभी मोनेटाइज करने की मत सोचो, 2-3 स्किल्स को कर लोगे तो आप मोनेटाइज अच्छे से करोगे। दूसरा सीखो, तीसरा सीखो। सपोज आपने 3 स्किल्स कोई भी सीख लिया, अब सोचो कि इस स्किल्स को मैं कैसे मोनेटाइज कर सकता हूं। ठीक है, सपोज आपने इंग्लिश सीख लिया, क्या सीख लिया? इंग्लिश सीख लिया। अब आप किसी भी MNC कंपनी में अप्लाई करिए। क्यों? क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो गई है, अब शॉर्ट लिस्ट आप जल्दी होंगे, टेलीफोनिक आपका क्लियर हो जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग जल्दी होगी, मोनेटाइज हो गया ना इंग्लिश कम्युनिकेशन। जो तुमने 1 महीने मेहनत किया वो आपका सफल हो गया ना यहाँ पे। ठीक है, फिर कोई स्किल्स आपने सीखी, सपोज आपने सी प्रोग्रामिंग सीखी थी, सी से रिलेटेड कंपनी सर्च करो, जहां पे है वहां पे इंटरव्यू दो। अब आपको क्या होगा, वो भी क्लियर हो गया, आप मोनेटाइज कर लिए ना सी को जो सीखा था, मतलब जो स्किल्स सीखा उसको मोनेटाइज करो। आपने पाइथन सीखा, अब सोच रहे ये पाइथन कहां पे यूज करूंगा, कंपनी में तो मेरे यूज में नहीं आता, कोई बात नहीं, फ्रीलांसिंग ढेर सारी साइट्स है, पता करो कि इसको पाइथन की रिक्वायर्ड है, भाई मैं हूं इस स्किल्स के लिए परफेक्ट, मैं करूंगा। ठीक है, आपने ऑटोकैड रेविट सीखा, आप परफेक्ट हो उसमें, उस पर काम भी कर रहे हो, अच्छी बात है, बट आपको स्टेट प्रो भी आता है, अच्छी बात है ना, स्टेट प्रो में एक्सपर्टीज लेके आओ और अपने 4-6 लोगों से बात करो, फ्रीलांसिंग वर्क सर्च करो और वहां पे मोनेटाइज कर लो। मतलब अगर स्किल्स परफेक्शन में है, मोनेटाइज हो ही जाएगी। अगर मुझे मोमोज बनाना आता है अच्छे तरीके से तो मैं उसको मार्केट में सेल कर ही लूंगा, क्योंकि स्किल्स तो आ रही है ना दोस्त, जाके बोलूंगा भाई मैं बहुत अच्छे से बना सकता हूं, कोई भी चीज हो, ये तो एग्जांपल दे रहा हूं। होप आपको समझ में आया होगा कि स्किल्स को मोनेटाइज कैसे करते हैं। स्किल्स मोनेटाइज नहीं कर रहे हो तो सीखने का कोई मतलब नहीं, बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने लाइफ में। ठीक है, भूल गए हम उसको कि कैसे करना है। ठीक है, मैं स्काउट गाइड्स में था तो वहां पे मैंने गाठे बनाना सीखा था, बहुत ढेर सारी एक्सरसाइज सीखा था स्काउट्स में, जिसको पता होगा स्काउट गाइड के बारे में उसको पता होगा, बट मैंने उनको कभी यूज ही नहीं किया। मुझे गांठ वोट बनाना क्या, जूते कभी बंद करने में बड़ा बोरिंग लगता है तो मैं बिना स्लेज वाला ही जूता पहनता हूँ। मतलब कुल मिला के जस्ट ये बता रहा हूँ कि उस स्किल्स का मैंने यूज नहीं किया, वो खत्म हो गया। ठीक है, ऐसे लाइफ में बहुत ढेर सारे स्किल्स आपने सीखा होगा। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत ढेर सारे वेबिनार्स में सीखे थे, बट आप सब भूल गए, कोई काम का ही नहीं है। तो आपको अपने स्किल्स को लिखना है, लिख के एक स्किल्स पे 1 महीना 2 महीना एक्सपर्टीज लाना है, और फिर 2-3 स्किल्स जब आपका स्ट्रांग हो जाए उसको मोनेटाइज करने का तरीका सर्च करो। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरे वीडियोस में आपको ऐसी लर्निंग मिलेंगी, इसे फालतू आदमी तो देख ही नहीं सकता, और आप यहां तक देख लिए मतलब आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो। अदरवाइज उल्टे सीधे ढेर सारे वीडियो कंटेंट आज के टाइम में यूट्यूब पे अवेलेबल है, हमारा मैक्सिमम टाइम वहीं तो जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बुराई जल्दी खींचती है, जो अच्छाई होती है वो कम खींचती है। आप अगर YouTube पे 2 घंटा आप वीडियो देखोगे, 110% 50% ऑडियंस जो है, 50 नहीं आ रहा एक्चुअली, 70% जो ऑडियंस है वो लगभग 1.5 घंटे तो सिर्फ फालतू कंटेंट देखे, शायद आधे घंटे कुछ काम का देख ले, और बाकी जो 30% है वो ग्रोथ के टाइम पे है, उनके पास फालतू चीजें देखने का टाइम नहीं है, उस चीज को देखेंगे जिससे कुछ लर्निंग हो। होप आपको इस चीज से कुछ समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा है आपको तो इसको लाइक करो, अपने भाइयों को भेजो जो फालतू में अपना टाइम यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम फेसबुक पे वेस्ट कर रहे हैं, उनको शेयर करो, शायद उनको कुछ लर्निंग हो, शायद उनको समझ में आए कि यार ये तो वही हो गया कि क्या बोलते हैं, एक मुझे बहुत अच्छी लाइन याद रही है तुलसीदास जी की, जब उन्होंने तुलसीदास का मतलब रामचरितमानस में लिखा हुआ एक लाइन है कि जब क्या बोलते जामवंत ने उनको हनुमान जी को याद दिलाया कि आप साधारण बंदे नहीं हो, आप बहुत ग्रेट हो, तब उनको याद आया, तो फिर का चुप साध रहे बलवाना, ऐसा करके है। हाँ, तो जामवंत जी ने क्या बोलते हनुमान जी को बोला कि, हनुमान जी ने बोला यार मैं समुद्र पार नहीं कर पाऊंगा, समुद्र बहुत हाइट पे है। ठीक है,
तो हनुमान जी जामोन जी ने एक लाइन बोली, जामोन जी ने बोला, काज क्या बोलते हैं, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काम कठिन है जो हनुमान जी ने कर पाए। तो हनुमान जी को एक एनर्जी आती है और वो कर गए। तो मुझे जामोन की समझ लेना, आप अपने स्किल्स को जरूर मोनेटाइज करना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।